भाई जिसने पढ़ लिया वो आंसर फटाफट देना अब। देखो आपको वैसे ना बायनोमियल थ्योरम पढ़नी है, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम। तो पहले हम बायनोमियल एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या होती है, उसके बाद हम बायनोमियल एक्सपेंशन देखेंगे, अभी बताऊंगी क्या होती है, फिर हम आएंगे बायनोमियल थ्योरम पे। क्लियर है? एक वर्ड होता है बायनोमियल, इसमें अब दो वर्ड हैं, एक तो बाई है और एक क्या है, नोमियल। इसका मतलब क्या होता है, टर्म, और इसका मतलब तुम सबको पता है, टू। तो बेसिकली बायनोमियल का मतलब क्या हुआ, टू टर्म्स। अब तुमसे कोई पूछ ले बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगी, तो एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो डिसिमिलर टर्म्स, ठीक है, डिसिमिलर क्यों लिखा गया है भाई, अगर आप ऐसे ही लिख दोगे तो ये तो कहने को तो दो दिख रहे हैं, तो ये तो ऐड होके 3x हो जाएगा ना, तो एक ही टर्म बनी फिर, ठीक है, इसलिए इसने डिसिमिलर वर्ड यूज किया कि दो डिसिमिलर टर्म्स लो आप, जैसे x प्लस वाई ले लिया आपने, a प्लस बी ले लिया, 3x प्लस वाई ले लिया, 2y प्लस 4 ले लिया, तो ये सारे क्या है, बायनोमियल एक्सप्रेशन है। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। अब देखो तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है a प्लस बी का पावर 0, ये तुमने आइडेंटिटीज पढ़ रखी है, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब। अच्छा मेरे को बता दो एक एक करके, a प्लस 0 क्या होता है, की पावर 0 1, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का स्क्वायर तुम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, तुमने इस तरीके से याद किया हुआ है ये। अगर इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखा जाए तो लिखा कैसे जाता है ये, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बायनोमियल में आपका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सारा ही तो जो भी समझाऊंगी ना ऑर्डर बेस्ड समझाऊंगी, अगर तुमने ये ऑर्डर गड़बड़ कर दिया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी तुम प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑर्डर यहाँ बहुत जरूरी है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखोगे इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, वैसे तुमने ऐसे पढ़ा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी, ऐसे ही याद किया हुआ है, बट इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको कैसे लिखोगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यूब, ठीक है, यहाँ तक तुम लोगों ने पढ़ रखा है, पढ़ तो तुमने खैर ये भी रखा ही है, अब कोई तुम्हें ये निकालने को बोल दे तुम क्या करोगे, इसमें a प्लस बी और मल्टीप्लाई कर दोगे तुम, इतने तो तेज हो, यस मैम। ठीक है, फिर 5 बोले तो 5 एक और कर दोगे, 10 तक कर दोगे तुम, है ना, यस और मैम। आप मान लो वो बोल दे a प्लस बी की पावर 30 निकालो, फिर क्या करोगे, क्या तो मैम हम ये भी मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, हम इतने तेज हैं, लेकिन बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा ये? बहुत बड़ा हो जाएगा ये, और ये एक पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुम यही करोगे फिर, ठीक है, और ये भी गारंटी नहीं है 3 घंटे में तुम पूरा कर दोगे विदाउट मिस्टेक, पूरा तो कर दोगे तुम, निकाल दोगे शीट भर दोगे, लेकिन बिना मिस्टेक की कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे केसेस में अब आपको एक ना एक रूल तो चाहिए ना भाई, अगर पावर 100 दे दे, 200 दे दे, तो आप उसको इजिली एक्सपेंड कर सको, चाहिए तुम्हें, तो वही रूल आपको देखना है। अब वो रूल देखोगे कैसे, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है सारा। देखो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इतना तो सबको क्लियर है, प्लस से आगे वाली फर्स्ट, प्लस के बाद वाली सेकंड। तो हो क्या रहा है, जितनी पावर मैक्सिमम है, यहाँ 2 है मैक्सिमम, मतलब n की वैल्यू इसको बोलते हैं, जनरल में लिखोगे तो a प्लस बी की पावर n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू 4 है, तो फर्स्ट टर्म के ऊपर वो पावर चढ़ा दो जो मैक्सिमम है या जो n की वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 1 थी मैंने चढ़ा दी फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर 1, इसमें क्या है पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 2 चढ़ा दो, a की पावर 2, यहाँ पावर 3 है, a की पावर 3। अच्छा नेक्स्ट में क्या करोगे, अब a की पावर 4 से आप स्टार्ट करोगे, इतनी बात क्लियर है? यस मैम। फर्स्ट टर्म पकड़ो, पावर चढ़ा दो जो भी दे रखी है। अब देखो इन पावर्स के साथ हो क्या रहा है भाई, a की पावर 1 थी इधर, ठीक है, नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, a की पावर कितनी है यहाँ, जीरो, a की पावर 0 1 होता है, ठीक है, इधर देखो a की पावर 2 थी, यहाँ क्या हो गया, a की पावर 1, इधर क्या हो गया, a की पावर 0, इधर a की पावर 3 थी, इधर a की पावर 2 हो गया, इधर 1 और इधर a की पावर 0, समझ रहे हो, a की पावर डिक्रीज हो रही है। यस मैम। अब b पे देखो, b के साथ क्या हो रहा है भाई, b की पावर यहाँ क्या थी 0, b की पावर कितनी हो गई 1, b की पावर 0, b की पावर 1 और b की पावर 2, पावर इंक्रीज हो रही है, b की पावर 0 1 2 और 3,
मतलब जो फर्स्ट टर्म थी उसकी पावर तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो सेकंड टर्म थी उसकी पावर इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस यस मैम। मैम। अच्छा अभी मैं सिर्फ ए और बी की बात कर रही हूँ। देखो यहाँ पे इस एक्सपेंशन में, ये आपने खोल के जो लिखा हुआ इसमें 2 3 ये भी है, इनकी बात अभी मैं नहीं कर रही, ये जो कोफिशिएंट्स लगे हुए नहीं कर रही, मैं सिर्फ वेरिएबल पार्ट की बात कर रही हूँ, ए और बी की। ए की पावर बढ़ रही है, सॉरी ए की पावर डिक्रीज हो रही है और बी की पावर क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज। इतनी चीज क्लियर है? तो अगर मैं तुमसे अब ये पूछ लूं बेटा ए प्लस बी की पावर 6 में ये सिर्फ वेरिएबल्स लिख के बता दो, तो Yes, बता मैम, लिख सकते हो देंगे। तुम? मैम ए की पावर 6, ए की पावर 5b, ए की पावर 4b स्क्वायर, ए की पावर 3b क्यूब, ए की पावर ए ठीक है, की स्क्वायर, पावर 2 b4, ए ए की बी 5 पावर। प्लस में यस बी मैम। 6। b6। ठीक है माधव, कौन सा चीज समझ नहीं आया बेटा, एक बार बताओ। इंक्रीज 4 वाला, ए प्लस बी की पावर 4। 4 तो भी मैंने बताया नहीं है। 4 को देखो, 4 को लिखना हो तो क्या करोगे, मैंने बोला है सबसे पहले पहला उठा लो, उसके ऊपर जितनी पावर दे रखी चढ़ा दो। अब बी की पावर इंक्रीज करते जाओ, ए की पावर डिक्रीज करते जाओ। सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, ए की पावर तो 1 कम हो जाएगी और बी की पावर 1 बढ़ जाएगी। देखो बी की पावर 0 है। थर्ड में क्या हो जाएगा, ए की पावर 1 और कम हो जाएगी, 3 से 2 हो गई, और बी की पावर क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, 2 हो गई। फिर ए की पावर 1 कम हो जाएगी, बी की पावर बढ़ जाएगी, और फिर ए 0 हो गया और बी 4 हो गया। ठीक है मैम एक तरह से ए में k+1 वो k-1 k-2 चल रहा है और बी में वो k+2 k+3 चल रहा है ना मैम। ये कहां से आ गया? मैम मतलब एक हमने k वेरिएबल ले लिया कोई सा। एन एन ले लो ना, एन से शुरू कर एन लो, ले आप पता ही है लिया। आपको। यस ठीक मैम। है एन से ले लो, मतलब एन से शुरू कर लो। ए जो भी, अब अभी देखो यहाँ ए लिखा हुआ है, जरूरी नहीं ए लिखा हो, कल को तुम्हें एक्स प्लस वाई की पावर 2 या मान लो 6 बोल दे, तो आपको कहाँ से शुरू करना है, एक्स की पावर 6 से शुरू करना है। समझ रहे हो, जो फर्स्ट टर्म है वहां से शुरू करना है। क्लियर है? यहाँ ए लिखा हुआ है यस तो मैं ए मैम। में समझा रही हूँ, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, डब्ल्यू हो, कुछ लिखा हो, आप बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या कर रहे हैं। पहले पावर चढ़ा रहे हैं फर्स्ट टर्म पे, उसकी पावर डिक्रीज हो रही है, सेकंड वाले पे चढ़ा रहे हैं, सेकंड वाले की पावर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो देखो तुम्हें वेरिएबल्स तो लिखने आ गए, ए और बी कैसे लिखे जा रहे हैं ये तुम्हें पता चल गया। अभी देखो चल गया, 4 लिख लिया, 6 यस लिख लिया। अगर मैम। मान लो तुम्हें 8 लिखना हो तो अब कोई समस्या है उसमें? नो मैम। कैसे लिखोगे, नो ए की मैम। पावर 8, 8। बी की पावर 0, ए की यस पावर मैम। 7, बी की पावर 1, 7 ए 1। की पावर 6, बी 2, सी यस की मैम। पावर 5, बी 3। इसी के साथ है ये। ठीक है, ए की ए पावर की पावर 4 बी 4, की पावर 3 4, 4, ए की पावर 3 ए की बी की पावर पावर 3, बी 5, की पावर 5, ए की पावर 2 बी की पावर 6, ए की ए पावर की 1, बी पावर की पावर 7 और 1। ए 0 बी 8। क्लियर है? अच्छा अब यस तुम्हें कोई भी दे देगा तुम लिख सकते हो ये, बट हमें ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, अभी तो हम समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ एक और चीज नोट करो, देखो जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर इस टर्म की टोटल पावर देखी जाए, कितनी है इसकी टोटल पावर, 8 प्लस 0 8, यस 7 मैम। प्लस 1 8। 8, 8। हम 8 सब 8 है। मैम 8 सबकी और 8 क्या है, जो तुमने पावर सॉल्व करनी थी, मतलब ए प्लस बी की पावर 8 तुम्हें एक्सपेंड करना है, वही तो है 8। यस मतलब मैम। हाँ। बेसिकली जो टर्म की टोटल पावर है वो किसके इक्वल होगी, जो एन तुम्हें गिवन मिलेगा ना भाई, ये एक्सपेंड करो उसके इक्वल मिलेगी। ठीक है, अब जैसे मान लो पीछे देख लो, यहाँ पे तुम्हें 4 पावर 4 था, तुमने एक्सपेंड किया, देखना इसकी पावर 4 है टोटल, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अभी तक मैंने 3 चीज बताई है, ए की पावर इंक्रीज हो रही है, बी की पावर सॉरी ए की पावर डिक्रीज हो रही है, बी की पावर इंक्रीज हो रही है, टोटल पावर क्या आ रही है हर टर्म की, जो 8। आपको एन की वैल्यू गिवन है, 8 नहीं है। हाँ मैम जो भी है। एक एग्जाम्पल दिया था मैंने। ठीक है, जो आपको एन गिवन है उसके इक्वल आ रही है। ठीक है, अच्छा और क्या ऑब्जर्व करोगे इसमें, अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व कर लो यहीं से, फिर चलते हैं कोफिशिएंट पे। अगर तुमसे पूछा जाए ए प्लस बी की पावर 3 में नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, 4। 4। भाई जो ये एक ये टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। देखो ये अभी ए प्लस बी का पावर 4 मैंने पूरा नहीं लिखा है, इसमें कोफिशिएंट रहते हैं, ना ही मैंने इसमें पूरा लिखा है ये तो अभी हमने वेरिएबल्स डीलिंग की थी, वेरिएबल्स के साथ अभी समझाऊंगी कोफिशिएंट निकालने कैसे हैं। पर टर्म्स तो पता चल गई ना भाई, कोफिशिएंट यहाँ कुछ लिख भी देंगे, कोई नंबर लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है, टर्म्स तो क्या होगी, एक ये, एक टर्म ये, एक ये, एक ये और एक ये, टोटल 5 टर्म्स होगी। इसका मतलब यस मैम। पावर 4 थी टर्म्स कितनी होगी 5, पावर 3 थी टर्म्स कितनी है 4, तो अगर पावर n है तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n+1। हाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यस मैम। हाँ। तो भी पावर दी हो +1 कर देना उसमें। ठीक है, अब देखो, अब बारी आती है जो बीच में इन्होंने घुसा रखे हैं नंबर्स, ये कैसे निकालेंगे। तो एक काम करो, ये तो बड़ा बहुत हो गया,
देख लो भाई, घोष पोच में देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1। यस मैम। 1 है, ग्रीन से लिख रही हूँ, ठीक है, 1 है, इधर भी 1 है, यस मैम। हाँ ठीक है, ये 1 1 इकट्ठा लिख लो, 1 1। अच्छा नीचे आओ, अब यहाँ 1 है, इधर 2 है, इधर क्या है, 1 1 to 1, 1 2 1 नीचे वाले पे आओ, 1 3 3 3 1 1, ठीक है, बस इतना काफी है, समझ जाओगे आप, 1 3 3 1। ये कोफिशिएंट्स कब थे, जब मैंने a प्लस बी की पावर क्या खोल रखा था, 1। ये Zero. कोफिशिएंट्स कब हाँ, थे, 1। a प्लस बी की पावर 2 खोला हुआ था, ये a प्लस बी की पावर 3 खोला हुआ था, ठीक है, यहीं से हम नेक्स्ट रो निकाल लेंगे, a प्लस बी की पावर 4 के कोफिशिएंट्स क्या होंगे। इतना तो समझ गए, मैंने सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, चलो एक बार इसको मैं बताती हूँ क्या बोलते हैं। देखो ये तो 1 ही था, मैम 1 4 4 1। हाँ 1 1 4 4 4 4। देखो हो क्या रहा है, दिस प्लस दिस 2, दिस प्लस दिस 3, दिस प्लस दिस 3। तो पैटर्न सा बन रहा है भाई, पहला नंबर जो है वो 1 है, लास्ट नंबर 1 है, देख लो हर रो में देख लो यही सीन है, बीच में ये ऐसे ऐड हो रहे हैं नंबर्स। तो अगर तुम्हें नेक्स्ट रो लिखने को कोई बोल दे तो देखो यहाँ तो 1 और 1 तो आएगा ही, दिस Yes, प्लस दिस 4, दिस प्लस दिस 6 और दिस प्लस दिस 6। क्या होता है, हाँ 4, 4। ठीक है। अभी मान लो एक और नीचे का लिखने का बोल रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 तो आएगा ही, यस मैम। ये और ये ऐड करो 5, ये और ये Yes, ऐड करो 10, 10। ये और ये ऐड करो 10, और ये 5। तो ये जो निकले हैं ना येलो में जो मैंने लिखे हैं, ये क्या है, ये तो कोफिशिएंट्स हैं जब आप a प्लस बी की पावर 4 को एक्सपेंड करोगे, और नीचे वाला क्या है, a प्लस बी की पावर 5 को एक्सपेंड करोगे तो ये कोफिशिएंट्स आएंगे, मतलब समझ रहे हो। देखो 1 Yes, 4 ma'am. 6 4 1 कहाँ आएगा, ये हमने एक्सपेंशन कर दी थी ना, 1 4 6 4 1 निकल गए कोफिशिएंट्स। यस यस मैम। मैम अब तुम a प्लस बी की पावर 5 लिखोगे, जैसे मान लो मैं लिख ही देती हूँ, a प्लस बी की पावर 5 अगर तुम लिखते तो क्या आता, देखो a की पावर 5 b0, a की पावर 4 b1, a की पावर 3 b2, a की पावर 3 B3। और a b4 और a0 b5। तो इनके कोफिशिएंट्स नहीं पता था हमें, कोफिशिएंट्स हमें पता चल गए 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 1 हो गई एक्सपेंशन, a प्लस बी की Yes, पावर ma'am. 5 एक्सपेंड, ठीक है। ऐसे ही 6 भी लिख सकते हो, वेरिएबल्स लिख लो, कोफिशिएंट के लिए क्या करोगे, अब फिर से तुम यहाँ 1 इधर 1 6 15 20 15 6, क्लियर है। यस मैम। इसको ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल था बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। ये बेसिकली ये जो कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, अभी मैं आगे बताऊंगी, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, तो ये इसके लिए ही यूज हुआ था, क्लियर हुआ। अभी हम लोगों ने एक्सपेंशन की कैसे है, हालांकि हम लोगों को ये मेथड यूज नहीं करना। अब मान लो आपसे वो यहाँ पर भी यूं पूछ ले a प्लस बी की पावर 10 बताओ, तो तुम कितनी रोज और नीचे तक लेके जाओगे, कितना बड़ा ट्रायंगल बनाओगे। ये तो चलो 10 पूछ लिया, 100 पूछ लिया तो भी इतना सारा तो नहीं कर सकते, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इसका यूज कैसे है। तो अब इनका यूज करके तुम कर लोगे छोटी छोटी पावर्स के लिए। यस मैम, कर देंगे। अच्छा ठीक है, यस मैम। अब देखो, अब प्रॉब्लम हमारी अभी भी वही है कि बड़ी पावर्स आ गई तो हम लोग इतना बड़ा पास्कल ट्रायंगल नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर दिया, वो ऑपरेटर तुम्हें पता है, तुम पढ़ के आए हो पीएनसी में, एनसीआर, ठीक है। एनसीआर का मतलब क्या होता है, एन गिवन ऑब्जेक्ट में n से डिवाइड बाय n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल। हाँ वो तो फॉर्मूला हो गया समीक्षा बेटा, वैसे मतलब अगर कोई पूछे तो एन आपको ऑब्जेक्ट्स गिवन है, उसमें से आपको आर क्या करने हैं, सेलेक्ट r करने, कॉम्बिनेशंस ठीक बनाने है। हैं। तो एन फैक्टोरियल, वैसे फॉर्मूला क्या होता है इसका, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर। तो देखो ये इन्होंने, अच्छा इससे पहले एक दो चीजें याद कर लो, जैसे NC0 NC1 और NCN, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार आप निकालने मत बैठना, वहां पे बहुत टाइम जाएगा। बताओ क्या होती है, NC0 क्या होता है, मैम 1 1 NC1 वन वन मैम n n NC1 NCN 1 1 फैक्टोरियल सबको पता होएगा,
अच्छा फैक्टोरियल पता है ना तुम सबको क्या होता है? यस मैम पता है। Yes, ma'am. भाई अगर वो 3 फैक्टोरियल निकालने को बोल रहे तो 3 से शुरू होके पीछे 1 3 तक इंटू चले 2 जाओ इंटू मल्टीप्लाई। 1। हाँ n फैक्टोरियल बोल रहा है तो n से शुरू हो जाओ, मल्टीप्लाई करो पीछे तक 1 तक, n-2 और ये जाएगा 1 तक। यहाँ पर तुम्हें एक फॉर्मूला और भी पता होगा कि n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल। Yes, ma'am. ये इसमें किसी को डाउट है? नो मैम नो। यहीं से देख लो 3 to 1, 2 into 1 क्या होता है? 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल क्या हो गया? 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल, 3 की जगह n ले लो, n फैक्टोरियल इज Yes, इक्वल टू ma'am. n इंटू में n-1 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा तो यहाँ से 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो गया, इसकी वैल्यू बताओ क्या होती है? मैम 1। हाँ होती तो 1 है, ठीक है 1 होती है। देखो इसका प्रूफ भी कर सकते हो तुम लोग, बच्चों को डाउट होता है मैम 0 फैक्टोरियल भी 1 हो गया, 1 फैक्टोरियल भी 1 हो गया, प्रूफ आता है क्या तुम लोग? इसमें आता है। कौन सा बच्चा बोल रहा है? जिसको मैंने करा दिया वो बोल रहा है, जिसको नहीं कराया वो बोल रहा है? मैम मैं बोल रहा हूँ। अरे अच्छा Yes, आता ma'am. है आता है 0 फैक्टोरियल का। सबको आता है? कोई है ऐसा जिसको मतलब प्रूफ चाहिए? मैं चलूं आगे, चल मैं कराई देती हूँ। देखो Ma'am, आता है। n फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू n-1 फैक्टोरियल, यही होता है। अब इस Yes, n को ma'am. नीचे ले जाओ, n फैक्टोरियल अपॉन n क्या हो गया? n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ n की वैल्यू 1 पुट कर दो, जैसे ही 1 पुट करोगे तो 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये तुम्हें रटे हुए होनी चाहिए, ये तुम्हें बार बार ऐसे ध्यान नहीं, मतलब ऐसे नहीं बैठ के अच्छा nc0 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस ऐसे नहीं करना, ये 5 चीज जो लिखाई है याद होनी चाहिए। ठीक है, Yes, ma'am. कर लोगे इनको याद? देखो अब इनको इंट्रोड्यूस कैसे करें, करें तो हम पास्कल ट्रायंगल में ये कर देते हैं। चलो ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस, देखो देखो पावर 1 थी तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1c 0 लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. हाँ 1 से 0 1 ही होता है। Yes, अच्छा ma'am. इसको मैं 1c1 लिख सकती हूँ। हाँ जतिन बेटा बोलो। बता देना एक बार। क्या बताना है? एनसीएन वाला कैसे? क्या कह रहे हैं? जो अपने ऊपर बता ऊपर। किसी को क्लियर आई है क्या आवाज? इसमें मार लिया। क्या नहीं, बच्चे ने बोला क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। जतिन बेटा चैट पे लिख दो ना एक बार, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम एनसीआर पूछ रहा है वो। एनसीआर में क्या नहीं समझ आया बेटा? एनसीआर तो तुम पढ़ के ही आए हो पूरा, कितने दिन पढ़ के आए हो? 15 दिन 20 दिन? मैम ये थर्ड जो एनसीएन इज इक्वल्स टू 1 है वो। अच्छा एनसीएन कैसे निकालते हो? एन फैक्टोरियल अपॉन में n-n फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल गया, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल बनेगा तो 1 आ गया, 1 बाय 1 1 ही होता है। इस फॉर्मूले का यूज कर लिया मैंने। ठीक है, r की जगह n ले लो बस, कुछ नहीं है। देखो ये इतना चीज समझ आया ना? मैंने देखो मैं बता रही हूँ, मैं पावर 1 थी ना इसलिए मैंने 1c0 लिखा, क्योंकि मैं आगे अभी 2c0 लिखूंगी तो मेरे को मत बोलना मैम 2 क्यों लिखा आपने। यहाँ पावर 1 थी, मैंने 1c0 से लिखा और यहाँ 1c1 लिख दिया। ये तुम्हें पता है 1c1 1 होता है, 1c0 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ, पावर 2 है, इसको मैं 2c1 लिख दूं? यस नहीं सॉरी 2c1 नहीं 2c0, 2c0 Yes, 1 ma'am. होता है ना, इसको मैं 2c1 लिख सकती हूँ 2 को। अभी अभी बताया मैंने nc1 क्या होता है n, तो 2c1 क्या हो जाएगा 2। क्लियर है? इसको मैं 2c2 लिख सकती हूँ। अभी अभी मैंने बताया था ncn क्या होता है 1, तो 2c2 भी क्या हो जाएगा 1। 1। जब पावर 3 थी तो मैंने क्या लिया 3c0, 3c0 1 ही होता है, 3c1 3c1 3 होता है, 3c2 3 ही होता है, बेशक कैलकुलेट करके देख लेना, 3c3 और ये 1 ही होता है। देख रहे हो अब क्या हो रहा है? अब तुम चमक गया होगा तुम्हें, तो तुम बता दो यहाँ क्या लिखूं मैं a प्लस बी की पावर 4 में? मैम कौन से वाले में? a प्लस बी की पावर 4। मैम 4c0 4c0 4c1 4c3 4c2। क्लियर है? 5 में लिखना हो तो 5c0 5c1, ये तुम 5c1 कैलकुलेट करोगे तो यही नंबर जाएंगे, 5c2 5c3 5c3 5c4 5c5। अच्छा खत्म कहाँ हो रहा है देखना, पावर 1 थी 1 1 पे खत्म हो रहा है, 2 2 पे, 3 3 मैम पे, n की पावर n पे खत्म होगी।
इसमें हाँ एनसीएन, मतलब अगर मैं ये क्यों बता रही हूँ, अगर मान लो मैं ऐसे जनरल सा एक्सपेंड मारूं ना, मतलब करूँ, तो लास्ट टर्म में मेरा क्या आएगा, पक्के से एनसीएन आएगा। NCN ठीक है, थोड़ा सा मतलब NCN ऐसे। आएगा। हाँ हाँ माधव बेटा बोलो। मैम R0 से आगे कंटिन्यू तक करना है हर स्टेप में। समझ नहीं आया, स्टेप में फर्स्ट स्टेप में क्या करूँ? बेटा चैट में लिख दो, तुम लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है वहां लिख दो, मैं देख लूंगी। आ रही है? आ रही है बट कट कट के आ रही है ना, क्वेश्चन समझ नहीं आता, फिर बोलना क्या चाह रहे हो? मैम मैं ये पूछ रहा था जो R है NCR, तो मैम इसमें हाँ 0 से लेके आगे कंटिन्यू तक करना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ ओके मैम। हाँ, तो पूछ रहे हो बता रहे हो, मैं ये तो पूछ रहा था। बताना जैसा हो गया। हाँ ठीक है, ये एनसी अभी मैं बताऊंगी, उस पे आऊंगी जब मैं जनरल एन के लिए कंसिडर करूंगी ना, अभी तो मैं नंबर्स के लिए कंसिडर करूंगी, जैसे मैंने 1 2 3 ले रखा है। अभी जब मैं तुम्हें a प्लस बी की पावर n एक्सपेंड करूंगी, लिखूंगी, उसमें बताऊंगी मैं कि NC0 NC1 इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है मेरे को ये बताओ, लिखना आ रहा है Yes, ये ma'am. सब कि कैसे इन्होंने पास्कल ट्रायंगल में कोफिशिएंट्स की जगह ये बायनोमियल ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर दिया, बायनोमियल ऑपरेटर नहीं सॉरी, ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम जनरल लिख सकते हैं, अब हम जनरल लिख सकते हैं a प्लस बी की पावर n की एक्सपेंशन मुझे करनी है, तो मैं लिख सकती हूँ। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया था, a की पावर जितनी है उतनी चढ़ा दी थी। पहले मैं वेरिएबल्स के साथ बात करती हूँ, फिर चलते हैं कोफिशिएंट्स पे। a की पावर n, b की पावर 0, यही किया था मैंने। Yes, ma'am. अच्छा, उसके बाद मैंने a की पावर क्या कर दी थी, एक कम कर दी थी, b की पावर एक इंक्रीज कर दी थी, फिर मैंने a की पावर एक और कम कर दी थी, b की पावर एक सॉरी हाँ इंक्रीज कर दी थी, Increase करेंगे. एक और कम हो गई, ये एक और इंक्रीज हो गई, चलता जाएगा चलता जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में तुम्हें पता है a की पावर तो 0 हो जाती है और b की पावर जितनी है उतनी N है। होगा. Yes, ठीक ma'am. है, क्लियर है? ठीक है माधव बेटा। अच्छा ये तो रही बात वेरिएबल्स की, कोफिशिएंट्स पे आ जाओ। अब इधर क्या आएगा, देखो पावर, यहाँ जब पावर 1 2 3 थी, 1 था तो मैंने 1C0 लिखा था, उससे स्टार्ट किया था, 2 था तो 2C0 से स्टार्ट किया था, 3 तो 3C0 से, 4 था तो 4C0 से, तो अब n है तो किससे करूंगी, NC0 से। NC0 ठीक है, बस अब गाड़ी चला दो, NC0 NC1 N NC2 NC2 NC3, और ये कहाँ तक जाएगा, NC NCN तक। NCN तक। ये क्या है आपकी, इसी को बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। समझ आई? सारा चैप्टर इस पे है, सारा चैप्टर इस लाइन पे है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। भाई डाउट है किसी को भी इसको लिखने में तो पूछ लेना मेरे से, अगर आपको ये लिखना नहीं आएगा ना तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और तुम्हें इस चैप्टर का पर्पस भी पता चल गया होगा क्या है, बड़ी बड़ी पावर्स को Yes, ma'am. एक्सपेंड कैसे करना है। ठीक है, मैम फिर तो इसका बहुत ज्यादा रोल होता होगा जेई में. हाँ बेटा जेई में, इसका मैथ्स में बहुत ज्यादा रोल है। मैथ्स में मतलब कई आप जब आगे चैप्टर्स करोगे ना, उसमें ऐसी छोटी छोटी जगह ये चीजें यूज हो जाती है कि कहीं पे आ जाएगा भाई a प्लस बी की पावर 20 एक्सपेंड करो, या इस तरीके से कुछ यूज हो जाता है आपका, तो ये काम आते हैं वहां पे। तो मैथ्स में सारे चैप्टर यूं है, कहीं कुछ सीख लिया तो कहीं और ही काम आ रहा होता है। a प्लस बी का 7 बता दीजिए भाई पास्कल ट्रायंगल में, बेटा मेरी चलो बता देते हैं। कांक्षा बेटा क्या काम दे दिया आपने, मेरी तो स्क्रीन ही नहीं है इतनी बड़ी। ये जो मैंने लिखा था रेड में, ये a प्लस बी की पावर 6 था ना, बस इसके आगे एक और लिखना है आपको, 7 के लिए 1 और 1 लगा दो, ऐड करते जाओ, 15 और 6 कितने हो गए, 21, ये कितना हो गया, 35 ये होएगा। ठीक है, आपको ये कहीं यूज नहीं करना, पास्कल ट्रायंगल कहीं भी यूज नहीं। अब जब आपको ये पता चल गया ऑपरेटर है, आपको वो मैम ये सारे कोफिशिएंट्स है ना? हाँ ये कोफिशिएंट्स हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, आगे बताऊंगी अभी मैं। एक बाइनोमियल, रिलेशनशिप भी तो बन रहा है ना इनमें, आप देखो देखोगे तो. एक मिनट, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होता है, देखो अभी मैं वैसे आगे बताती तुम्हें। ये जो है ना NC0 NC1 NC2, ये सारे क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं।
ठीक है। ओके मैम। देखो तीन चीज आएंगी, एक तो आएगी टर्म, एक आएगा कोफिशिएंट, ठीक है, और एक क्या आएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, वैसे मुझे आगे बताना था ये, पर चलो अब तुमने टॉपिक छेड़ दिया तो मैं बता देती हूँ। कोफिशिएंट क्या है भाई, जब आप एक्सपेंशन आगे करोगे अभी, तो NC2 के साथ भी कुछ ना कुछ आएगा। अभी तो देखो जैसे a प्लस बी ले रहे हैं, मान लो उसने ऐसे ले लिया 3x प्लस 2y की पावर कुछ ले लिया 15, इसको जब एक्सपेंड करोगे ना तो बाइनोमियल कोफिशिएंट तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा भी कोई कांस्टेंट टर्म तुम्हारी टर्म के अंदर आएगी। ठीक है, अभी के लिए समझ लो, मैंने ये तुम्हें अभी लिखना नहीं सिखाया है, बट समझ लो कि आएगी। मान लो कुछ ऐसे लिखा हो, ठीक है, 3 की पावर 4, 2 की पावर 2 और x की पावर a और y की पावर b। मान लो तुमने कुछ सॉल्व किया, जस्ट मान लेना गलत लिखा हुआ है, मैं सिर्फ मतलब बता रही हूँ कि टर्म कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब क्या है। देखो टर्म तो क्या होगी, ये पूरी होगी, ठीक है, जिसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट्स भी है और एक बाइनोमियल कोफिशिएंट भी है। ये जो है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है। खाली कोफिशिएंट पूछे तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट और ये जो नंबर्स हैं कांस्टेंट, ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ जिसमें सी लगा हुआ है वो वाला है। और टर्म की बात करें तो पूरा जो यूं होता है ना, तुम टर्म्स लिखते हो प्लस प्लस ऐसे करके बीच में तुम टर्म्स लिखते हो, ये पूरा जो भी आएगा दो प्लस के बीच में ये एक टर्म है, जिसमें वेरिएबल भी आ जाएगा, कांस्टेंट भी आ जाएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट भी। क्लियर हुआ? ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है, आगे मैं जब तुम्हें बताऊंगी तब और क्लियर हो जाएगा। तो जो ये पास्कल ट्रायंगल था, इसमें सिर्फ अपने क्या थे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स थे। देख ही लिया होगा तुमने, सारे नंबर्स को हमने NC0 के फॉर्मेट में, NC1 के फॉर्मेट में लिख दिया। यस मैम। क्लियर है? चले आगे। अब इसमें देखो ऑब्जर्वेशन फिर से एक बार देख लो, a की पावर क्या हो रही है, फर्स्ट टर्म की पावर क्या हो रही है, अरे डिक्रीज, फर्स्ट a की पावर डिक्रीज हो रही है ना। यस मैम, b की क्या हो रही है, इंक्रीज। टोटल पावर क्या है टर्म की, n। जो आपका पावर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी इसमें, n+1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n+1। एक चीज और नोट कर लो यहाँ से, वो क्या बोलेगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है ना, ध्यान से मेरा वर्ड सुनना, क्या बोल रही हूँ, बाइनोमियल, अभी अभी मैंने बताया क्या होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। यस मैम। बाइनोमियल कोफिशिएंट बहुत बड़ी एक्सपेंशन कर दी तुमने, ठीक है। आगे से फोर्थ नंबर का बाइनोमियल कोफिशिएंट देखोगे, पीछे से फोर्थ नंबर का बाइनोमियल कोफिशिएंट देखोगे, पक्के से क्या मिलेंगे, इक्वल। इक्वल मिलेंगे। ये तुम पास्कल ट्रायंगल से भी देख सकते हो। देखना जरा, a प्लस बी की पावर 7 का मैंने एक्सपेंशन किया था, आगे से सेकंड क्या है 7, पीछे से सेकंड क्या है 7, आगे से थर्ड क्या है 21, पीछे से थर्ड क्या है 21, आगे से फोर्थ 35, पीछे से फोर्थ क्या है 35। सेम आप a प्लस बी की पावर 6 में देख लो, चाहे आगे से सेकंड क्या था 6, पीछे से सेकंड क्या है 6, आगे से थर्ड क्या है 15, पीछे से थर्ड क्या है 15। चमक गया? यस तो मैम। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, सेम पोजीशन पे देखोगे, आगे से और पीछे से सेम मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो, यहाँ से सेकंड देखा 3 है, इधर से भी सेकंड देखा 3 है, ठीक है, यहाँ से सेकंड देखा 2, इधर से देखा 2। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से यही मेन मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी। चलो अब आगे, ये इन्होंने पास्कल ट्रायंगल बना रखा है जिसका हमने यूज नहीं किया है। क्वेश्चन देखो, अब देखो हमने ये पढ़ लिया a प्लस बी की पावर n, तो अब वो a की जगह x दे दे, b की जगह y दे दे, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? a b की जगह x y No, रिप्लेस करा ma'am. दे। अब देखो तुम इसका लिखना शुरू करो तो क्या करोगे, फर्स्ट टर्म x है उसकी पावर n लिखोगे, ठीक है, y की पावर क्या हो जाएगी 0 0 और nc 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 -1 और nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, ये चलता जाएगा। लास्ट टर्म क्या है ncn x की पावर 0 y की पावर n, तो इससे पहले वाली भी लिख सकते हो भाई, क्या रहा होगा, देखो यहाँ नीचे ये इंक्रीज हो रहा है, -1 x की पावर यहाँ 0 थी तो इधर 1 रही होगी, तभी डिक्रीज होगी 0 हुई है, इधर y की पावर n माइनस 1 रही, n-1। ठीक है, तो ये जनरल हो गया। क्लियर है? अब मान लो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होती है, x की जगह मतलब यहाँ तो तुम x प्लस वाई लिख रहे थे, ये ऐसे देते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये तुम वैसे तो लिख सकते हो, तुम्हें लिखना आ गया, याद कर लो तो भी चलेगा। कैसे लिखोगे, देखो nc 0
फर्स्ट टर्म क्या है 1, वन 1 की पावर n, सेकेंड टर्म है x की पावर 0, प्लस में nc1, 1 की पावर कितनी हो जाएगी n minus 1, n n minus 1, x की एक्स पावर बाय 1, वन nc2 1 की पावर n माइनस 2, x की पावर 2. 2, और ये मैम चलता इसको जाए। सिग्मा के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं हाँ पूरी लिख सकते हैं, इक्वेशन को। अभी बताऊंगी बेटा एक मिनट। ncn 1 की पावर n माइनस n, x की पावर क्या हो जाएगा n। अच्छा n माइनस n मत लिखो, एक बार इसको 0 कर लो। वैसे मैं अभी जनरल टर्म बताऊंगी ना, उसमें n माइनस n वाला कॉन्सेप्ट सिखा दूंगी। अभी तुम्हें पता है भाई फर्स्ट टर्म की पावर लास्ट वाली में 0 हो जाती है, 1 की पावर 0 होगी, और जो यहाँ पे सेकंड था उसकी पावर जो टोटल पावर है उसके इक्वल चढ़ जाती है। इतना क्लियर है? Yes ma'am. तो इसको तुम तरीके से भी लिख सकते हो। ये तो मैंने NC0 NC1 के फॉर्मेट में लिख दिया। अब तुम्हें इनकी वैल्यूज पता है, NC0 NC1 और 1 की पावर तो कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है? यस मैम, हाँ नहीं पड़ता। बढ़िया है। क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो अब, यस मैम लिख सकते हैं। लिखो फिर। लिख लेना मतलब, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे पूछ रही थी। अच्छा मैम यहाँ वैसे तो हर जगह मैम एक्स आ जाएगा ना, एन की पावर वो 1 की पावर n हटा के सर हर जगह से, तो मैम बस एक्स ही बचेगा। हाँ x ही बचेगा, बस इधर 1 बचेगा। 1 प्लस nc1 कितना होता है, n के इक्वल होता है nx। Yes ma'am. तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अच्छा ठीक है बेटा सुजीता, कोई नहीं। अच्छा देखो यहाँ पर इसको आप समेशन की फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, जैसे ओम बोल रहा था। तो कैसे लिख सकते हो, समेशन r इज इक्वल टू, r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है एक बार बताना। 0 से स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक गया, n तक, N तक. ठीक है। अच्छा 1 का तो कोई लफड़ा है नहीं यहाँ पे, 1 का प्रॉब्लम ना अभी 1 माइनस एक्स का कुछ सिखाऊंगी उसमें आएगा, क्योंकि वहां माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया। माइनस आते ही दिक्कत देता है। दिक्कत क्यों देता है, क्योंकि अगर -1 है कहीं पे तो उसकी पावर इवन होएगी तभी वो 1 देगा आंसर, अदरवाइज एक माइनस आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, अभी आगे बताऊंगी। मैम इसमें हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि डिफरेंस और प्लस जो है मैम, जैसे ए एक्स और वाई का मैम, तो वो भी तो सेम है, तो मैम उसको के भी तो लिख सकते हैं। जैसे मैम 1 माइनस हुआ है अगर मैम उसकी पावर में, तो बी वाई की पावर में 1 प्लस हो रहा है। ओम बेटा आपका के वाला कॉन्सेप्ट एक बार छोड़ो, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। मैं क्लास कंप्लीट करके फिर आती हूँ आपके के वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? यस मैम। तब पूछना। देखो मैंने ये समेशन की फॉर्मेट में लिख दिया, समझ पा रहे हो? ये चीज ये इसी के इक्वल है जो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है। जैसे r को 1 पुट Yes, करोगे ma'am. फर्स्ट टर्म आएगी, प्लस समेशन का मतलब सारी टर्म्स को ऐड करते हो। 2 पुट करोगे तो सेकंड आएगी, 3 पुट करोगे तो थर्ड आएगी। इस तरीके से आपका पूरा एक्सपेंशन आपको मिल जाएगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, कई बार वो आपको क्वेश्चन ना ऐसे दे देगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 20 20 cr 3 की पावर r, ऐसे दे देगा और वो पूछेगा इसकी वैल्यू बताओ। हाँ कांक्षा बेटा बोलो। मैम जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में तो 1 प्लस एक्स था, बट अगर वहाँ पे कुछ वैल्यू होती तो वैल्यू होती तो वो वैल्यू आती। ये मैम तो 1, वो वैल्यू तो फिर वो होती ना कि जैसे y ले लेते हम तो y n मैं जो की ये पावर n समेशन बता माइनस। रही हूँ ना, ये 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए बता रही हूँ, ठीक है? कुछ और अच्छा होता तो हम कुछ और लिखते, ठीक है? यस मैम। ठीक है, अभी जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ इस पे देखो बस। मैम जैसे अगर यहाँ वाई होता तो समेशन भी ब्रेक हो जाता ना. नहीं ब्रेक नहीं हाँ होता। बिल्कुल डिफरेंट होता आकांक्षा बेटा, हाँ ये जो डिफरेंट समेशन होता। है ये सिर्फ इसके लिए बताया है मैंने आपको, ठीक है? वो तो हम उसके ओके हिसाब से मैम. क्रिएट कर लेते जो भी उन्होंने दे रखा हो, बट ये वाला जो मैंने क्रिएट यहाँ किया है ये 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए क्रिएट किया है, ठीक है? मैम देखो ब्रेक ये, नहीं होगा मैम, मैम इसमें थोड़ा ऐड हो जाएगा चीजें। हाँ वो चेंज हो जाएगा। ये बताओ, ये मैंने समेशन की फॉर्मेट में लिख दिया, इसका आंसर पूछा है मैंने तुमसे, भाई देख के तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बट ये क्या है बेसिकली 1 प्लस 3 की पावर 20 का एक्सपेंशन है ये। हाँ यस मैम। करके देख लेना, बेशक यही आएगा। अब ये तुम्हें पता चल गया 4 की पावर 20 आ गया आंसर, ठीक है? बस यही थोड़ा इस वजह से ये समेशन वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये दे देगा तो तुम यहाँ पहुंच जाना, इतना तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। इधर इन्होंने बाइनोमियल कोफिशिएंट दे रखा है और एक ही टर्म है बस। जब भी तुम एक्सपेंड करते हो टर्म तो 2 होती है, दूसरी तो यस कोई है मैम। ही नहीं, तो इससे तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए कि एक टर्म पक्के से बन रही होगी, तभी वो आ नहीं रही है इसमें, ठीक है?
अगर कुछ और टर्म होती तो 1 की जगह वो भी आती है यहाँ पे, बट 1 था इस वजह से यहाँ तुम्हें दिख नहीं रहा, सिर्फ एक ही टर्म दिख रही है। क्लियर है? तो समझ यस जाना मैम। है ऐसे ओके कि मैम। वो वहाँ 1 था इस वजह से वहाँ 1 नहीं दिख रहा समीशन में। ठीक है, अब देखो सेकंड है ये। अब इसमें क्या हो गया मैंने आर के सामने क्या लिखा है, क्या लिखा था भाई मैंने आर के सामने? एक्स लिखा है मैम आपने। जतिन कौन से आर की बात कर रहे हो? मैंने रब कर दिया वो वाला बता रहे हो क्या? समेशन आर इज इक्वल टू, अच्छा 0 लिखा था, 0 to 20। ओके मैम। देखो इसको कैसे करोगे एक्सपेंड, क्या फर्क है इसमें और पिछले वाले में? पिछले वाला क्या था, x प्लस वाई की पावर n था, y की जगह माइनस वाई कर रखा है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस माइनस वाई की पावर n। हाँ यस मैम। फर्स्ट टर्म क्या होगी मैम x, सेकंड टर्म क्या होगी माइनस वाई। माइनस बस वाई। कर दो एक्सपेंशन, माइनस वाई क्या हो जाएगी देखो nc0 x की पावर n माइनस वाई की पावर 0 यस प्लस मैम। nc1 x की पावर n माइनस 1 -1 माइनस x 1। माइनस वाई की पावर 1। ठीक है सॉरी यस मैम। कोई नहीं बेटा, ठीक है। वो कई बार क्या होता है ना कि मतलब आपको आंसर देना होता है, आपको समझ भी आ रहा है और जुबान से कुछ और ही निकलता है, वो वाला हाँ सीन है। मैम ये हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम nc2 x की पावर n माइनस 2 n माइनस माइनस y 2 की और पावर, माइनस वाई की पावर 2। बस एक लास्ट रूल लिख लेते हैं nc n। देखो यहाँ पे एक घुसाना पड़ेगा आपको -1, आपको नहीं पता n की वैल्यू क्या है, नहीं पता ना, चलो एक बार लिख लेते हैं x की पावर n माइनस, x की पावर तो 0 ही हो जाएगी, पहली टर्म है ये, यस मैम। और माइनस y की पावर क्या हो जाएगी n। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ncn x की पावर 0 तो 1 ही हो गया, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ -y की पावर n इंटू में y की पावर n। यस मैम। यस मैम लिख तो सकते यहाँ हैं। पर ये एक एक्स्ट्रा आ गया, ये उस माइनस की वजह से आया क्योंकि मुझे नहीं पता। अगर n इवन होता ना तो ये गायब हो जाता, अगर n ओड होगा तो यहाँ पे ये टर्म के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा यस समझ मैम। क्लियर है? अब इसको समेशन की फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? समेशन तुम बताओ एक बार। r इज इक्वल टू 0 टू मान लो n, n ही है आगे, nc nc r यस मैम और x के x की पावर, मैम कुछ भी वो r लिख देंगे। x की पावर n माइनस r। ठीक है, अच्छा ये मैं तुम्हें जनरल में सिखाऊंगी, चलो तुम कंफ्यूज हो गए। ये एक्चुअली इसलिए नहीं सिखा रही थी, अभी मैंने तुम्हें जनरल टर्म लिखनी नहीं सिखाई है ना। चलो तुम उसको तो लिख सकते हो, मान लो 1 माइनस एक्स बोल दे वो, ये तो हम करके आए हैं अभी। 1 माइनस एक्स को एक्सपेंड करके लिखो, मेरे को वो बताओ समेशन में कैसे लिखोगे इसको। मैम 1 की पावर n देखो मैं into सीधा लिख देती हूँ, nc0 power- माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, इस तरीके से चलता जाएगा और लास्ट क्या आएगा -1 की पावर n ncn x की पावर n। लिख सकते हो ये? यस अब मैम। समझ आ रहा है कि यहाँ पे माइनस माइनस क्यों आ रहा है? -1 की पावर जिस टर्म में ओड रही होगी उसमें ये माइनस आया होगा पक्के से। ठीक है, नहीं आया समझ? देखो इसको कैसे लिख सकते हो, nc0, मैम कंफ्यूज हो गई। हाँ nc0 1 की पावर n, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, ऐसे ही तो लिखूंगी। ठीक है, यहाँ क्या आएगा -x की पावर 0, सेकंड टर्म की पावर 0 प्लस n। हम ये जो nc0 है वहां पे आपने -1 की पावर 1 की पावर 0 लिया है। नहीं बेटा 1 की पावर n लिया है। 1 की पावर n क्यों लिया है? 1 फर्स्ट टर्म है, और मैंने जब तुम्हें एक्सपेंशन सिखाई थी उसमें बोला था फर्स्ट टर्म की पावर जितनी है ना उतनी चढ़ा दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म x थी तो आपने x की पावर n चढ़ा दी, सेकंड टर्म की पावर आप 0 से स्टार्ट करते हो, फिर आप क्या करते हो फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज करते जाते हो, 0 तक चले जाओ, और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की पावर मतलब जो y है उसकी इंक्रीज करते करते कहां तक चले जाओ, n तक चले जाओ। मैम एक चीज पूछनी थी मैम, -1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा? -1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहीं से पूछिए क्या आपने? नो मैम, मतलब एक क्वेश्चन आया था मैम। मैम माइनस, हाँ 1 ही होएगा। यस मैम ओके। देखो यहाँ से ही देख लो ना, -x की पावर 0, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 की पावर 0 इंटू x की पावर 0, तो 1 ही आ रहा है ये हम लोग जब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा कहाँ थी मैं? nc, ये समझ आ रहा है ना अब मैंने कैसे लिखा है? यस मैम हाँ समझ में आ गया। आकांक्षा बेटा क्लियर है ये? यस मैम।
देखो फर्स्ट टर्म मैंने लिखी है NC0, हमें शुरू हमेशा NC0 से ही करना होता है। n क्या है, जितनी पावर दे रखी है उतनी, फर्स्ट टर्म की पावर चढ़ा दो, जितनी भी दे रखी है उतनी। फर्स्ट टर्म है 1, 1 की पावर चढ़ा दी मैंने n। अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। सेकेंड टर्म आपकी माइनस एक्स है, माइनस एक्स की पावर 0, 0 से स्टार्ट करोगे। सेकेंड आ जाएगी आपकी NC1, 1 की पावर n माइनस 1, माइनस एक्स की पावर 1। थर्ड आ जाएगी NC2, 1 की पावर n माइनस 2, माइनस एक्स की पावर 2। ऐसे ही बढ़ाते जाओ, एक टाइम आएगा NCN, 1 की पावर 0, माइनस एक्स की पावर क्या आ जाएगी, n। क्लियर है? तो इसको Yes, खोल ma'am. के इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके। अब इसका समेशन बता दो मेरे को, इस येलो वाले का। देखो r की वैल्यू जा रही है 0 से n, n तक, हाँ। NCR, अच्छा उसके साथ -1, जिसमें हाँ, -1 की पावर r और x की x की पावर पावर n माइनस r, x की पावर n माइनस r। x की पावर, अरे पहली में 0 थी, दूसरी में 1 होगी, तीसरी में 2 होगी, चौथी में n प्लस r, सॉरी, हाँ, n खाली प्लस r। r आएगा बेटा। 0 1 2 3 4 अप टू n पुट करते जाओ तो x की पावर 0 1 2 3 4 ऐसे आएगा ना। ओम बेटा x को r को 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो क्या x की पावर 0 1 आएगा जो फर्स्ट टर्म में है। r को 1 पुट करो तो x की पावर 1, सेकंड टर्म में खाली x है। r को 2 पुट करो, x की पावर 2, थर्ड टर्म में x 2 है। समझ आया? हाँ, इसमें लास्ट वाले में क्या करोगे, r की जगह n पुट करोगे, भी n तक जा रहा है r, n पुट करोगे तो x की पावर n, तो क्या लास्ट वाले में x की पावर n है। यस मैम है। ठीक है, क्लियर है? Yes, आ गया ma'am. समझ? यस मैम। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लास कितने बजे तक है तुम्हारी? 9:40 मैम 9:45 तक है। 9:45. करो भाई क्वेश्चन करो ट्राई। पहले तो मेरे को सिर्फ इतना एक्सपेंड करके बता दो, और मैं ये नहीं कह रही कि तुम NC0 NC1 को सॉल्व करना, बस तुम मेरे को बता दो मैम ऐसे लिखेंगे इसको। पहली टर्म क्या लिखूं? मैम √2 की पावर √2 की पावर 6. बाकी कहाँ मैम गया बेटा? 8 आ जाएगा। अरे और भी तो आती है ना चीजें। NC0 कहाँ गया? NC0 NC0. NC0 फर्स्ट टर्म की पावर जितनी है उतनी चढ़ा के सेकंड की 0। 6 NC0 n की वैल्यू क्या है, जितनी पावर होती है वो होती है n की वैल्यू, तो 6C0 √2 जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर 6, सेकंड टर्म 1 है उसकी पावर 0, प्लस 6C1 √2 की पावर कम करते जाओ 5, 1 की पावर बढ़ाते जाओ 1, 6C2 √2 की पावर 4। अब मैं 1 लिखना छोड़ दूं क्या? यस मैम, हाँ। प्लस 6C3 √2 की पावर 3, प्लस 6C3 अरे 4, 6C4 √2 की पावर 2, 6C5 √2 की पावर 1, प्लस 6C6। तुम्हें यहाँ पता भी चल जाएगा, इधर आ गया, ठीक है 6 से 6 आ गया, मतलब ठीक है आपका एक्सपेंशन ठीक है, आपने कोई गलती नहीं की। क्लियर है? लिखना आया? यस मैम। अभी इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, √2 प्लस -1 की पावर 6। तो बेसिकली सेकंड टर्म में 1 1 1 लिख रहे थे तुम, वहां उसकी जगह क्या लिख दोगे, -1। √2 प्लस -1 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 6C0 √2 की पावर 6 -1 की पावर 0, 198। हाँ ठीक है समझ बेटा। प्लस 6C1 √2 की पावर 5 -1 की पावर 1। अच्छा अब यहाँ 1 गायब मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो जहाँ इवन साइन पावर होंगे वहां तो गायब कर सकते हो, लेकिन जिधर जिधर ऑड पावर आएगी ना वहां तुम माइनस साइन लगाना पड़ेगा तुम्हें वहां पे, तो गायब मत कर देना। 6C2 √2 की पावर 4 -1 की पावर 2, 6C3 √2 की पावर 3 -1 की पावर 3, 6C4 √2 की पावर 2 -1 की पावर, 6C5 √2 की पावर 1 -1 की पावर, प्लस में 6C6 -1 की पावर 6। बताओ क्लियर हुई इतनी चीजें? ठीक है। अब देखो करना क्या है, हमें जो ग्रीन और येलो में लिखे हैं इनको ऐड करना है, यही तो हमारा क्वेश्चन था। हाँ कांक्षा,
तो बेसिकली ये ग्रीन में जो टर्म्स है और येलो में टर्म्स हैं उनको ऐड करने से पहले एक चीज और देख लो, -1 की पावर 0 गया 0 0, 1 1 -1 की पावर 1 -1 -1, इसका मतलब इस प्लस की जगह माइनस लगा दूं। यस मैम। अच्छा इधर भी -1 की पावर 2 है, इधर तो हट जाएगा, ये इवन मैम पावर ये है। +1 हो जाएगा। हाँ, देखो एक इवन पावर ये भी है, ये भी हटा देती हूँ, और एक इवन पावर ये भी है, ये भी हटा देती हूँ, सिर्फ इसकी और इसकी जगह माइनस आ जाएगा। -1 की पावर 3 भी -1 होता है, -1 की पावर 5 भी, तो यहाँ और यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैम 3 में भी तो आएगा। हाँ 3 में भी लगा दूंगा, माइनस और माइनस। अब देखना जरा, आपको ये ग्रीन और येलो ऐड करने हैं, तो जो सेम सेम टर्म्स हैं कुछ एक कट जाएंगी, देखना जरा, देख तो ये कट गई, 6C1 वाली सेम है, यस मैम। ये भी सेम है, टर्म भी तो कट जाएगी। हाँ ये वाली भी सेम है, जो भी नेगेटिव थी ना सारी गई। 65 7th कौन सी कटेगी भाई, 66 ओम बेटा, कट कैसे गई? 6 है। इधर -1 की पावर 6 थी ना, तो -1 की पावर 6 पॉजिटिव हो गया, वो इवन पावर थी उसकी, बच क्या गया, ये 2 बार लिखा हुआ है, 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 यही बच गया। तो यस मैम। अब कर लोगे, देखो जरा, ट्वाइस ऑफ क्या क्या बच गया, 6C0 √2 की पावर 6 प्लस में 6C2 √2 की पावर 4 2 की पावर प्लस में 4 6C4 √2 की पावर 2 और प्लस में 6C6। अब इसको ऐड कर लेना, ये तुम्हें खोलना आता है, सॉल्व करोगे तो 198 आपका क्या हो जाएगा आंसर। आंसर। क्लियर है यस मैम। क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट बताओ। अब देखो इसमें क्या है, क्या है बताओ, चलो क्वेश्चन बताओ क्या पूछना चाह रहा है, ये n की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 1 + ax की पावर n है, इन्होंने अपनी तरफ से मतलब इन्होंने अपना दिमाग चलाया और उन्होंने ये एक्सपेंशन कर दी, डॉट 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 लगा दिया, कह रहा है बाकी आपको 3 टर्म्स लिख दी इसने, लेकिन हमें अपनी तरफ से भी तो करनी आती है ना इसकी एक्सपेंशन। अब यहाँ घबरा मत जाना कि मैडम यहाँ ax है, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकंड टर्म, कैसे करते हो एक्सपेंशन, फर्स्ट पहले तो जाओगे NC0, फर्स्ट टर्म क्या है 1, 1 की पावर जितनी भी पावर होती है चढ़ा दो, सेकंड टर्म है ax की पावर कितनी होगी 0, 0 NC1 फर्स्ट टर्म थी 1, 1 की पावर कितनी होगी n-1 मतलब एक कम कर दो, और n-1 ax की पावर 1 प्लस में NC2 1 की पावर n-2 ax की पावर 2। बताओ आगे लिखने की जरूरत है क्या, उसने 3 ही टर्म्स दे रखी हैं, आपको काम भी 3 टर्म्स तक ही करना है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करो, NC0 क्या होता है 1 into 1 की पावर n भी 1 और ax की पावर 0 भी 1 1 1 1 1 ही हो गया, ठीक है। ये बताओ NC1 क्या होता है n NC1 n, अच्छा 1 की पावर n-1 1 ही होता है, ax की पावर 1 ax। NC2 क्या होता है, अच्छा तुम लोगों को एक चीज और बता देती हूँ मैं, जैसे वैसे तुमने सीखा भी होगा, मान लो 6C2 दे रखा है, तो एक तो तरीका होता है तुम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, n = 4, हाँ ओम बेटा ठीक है। एक तो तरीका क्या होता है जो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 - 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, ये तो सबको आता होगा, यस मैम। ठीक है। यस इसको डायरेक्ट भी कर लो, इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। देखो नीचे 2 लिखा हुआ है ना, नीचे 2 है तो तुम काम करो 6 से शुरू करो और 2 नंबर लिखो पीछे की तरफ मल्टीप्लीकेशन में, इससे पीछे कौन सा नंबर आएगा 5, 2 नंबर हो गए छोड़ दो, नीचे क्या है 2 2 फैक्टोरियल, बस ये सीखा है क्या तुमने? नो मैम। अभी क्लियर हो गया। जैसे मान लो 7C3 पूछ रखा है उसने, क्या करोगे, नीचे 3 है 7 से शुरू हो जाओ, 7 into 6 upon 3 फैक्टोरियल। नहीं बेटा 3 है ना इस बार नीचे, तो 3 नंबर लिखने पड़ेंगे, यहाँ 2 था इसलिए मैंने 2 नंबर लिखे थे, ठीक है। तो 7 into 6 into 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। मान लो 7C4 होता तो तुम क्या करते, ऊपर 4 नंबर लिखो, 6 into 5 into 4 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। बाकी तुम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते, 7C4 जब भी कभी तुम्हें लिखा मिले तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, NCR क्या होता है, NC n - r के इक्वल होता है, ये तो पढ़ा होगा। यस मैम।
ठीक है, तो 7c4 किसके इक्वल हो जाएगा, 7c3 के इक्वल। तो जितना छोटा बना सको उसको बना लो। ये चीज क्लियर हुई। एक और ले लो एग्जांपल, मान लो मैंने ये निकालना है 20c3। हाँ ओम ठीक है। ओम मैं ये क्वेश्चन तुमसे ही पूछूंगी, तुम लगे कहीं और हो, मैं समझा कुछ और हूँ। मैम वो इसकी एक और ट्रिक हो सकती है वैसे। नहीं ओम फंसेगा, आप देखना 1 मिनट। नहीं सॉरी। ये बताना ओम, हम ऊपर मैं 97 है। हाँ 97। मेरे को बड़े वाले मेथड से नहीं कराना ये, कहीं तुम नहीं बड़े वाले से भी, हाँ वैसे काटा पे तुम कर ही दोगे। चलो मैं बता देती हूँ, मैं मजाक कर रही हूँ। देखो 97C5 है, मैंने क्या बोला, नीचे जो नंबर है ऊपर उतने ही नंबर लिखो। 5 नंबर लिखने तुम्हें ऊपर, 97 से शुरू हो जाओ। 97, 96, 95, 94, 93, 5 हो गए। अपॉन में जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, बस आपका ये आंसर है। क्लियर है? ठीक है, कर लोगे हम तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ना ना, वो बस समझ, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो देखेंगे, वो तो मैं बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही थी। अरे अभी मेरे को ये यूज करना था ना, मैंने इसलिए बताया था, NC2 को निकालने के लिए यूज करना था मुझे वो। देखो अभी करते हैं हम, 1 मिनट, सारा रबी हो गया। 1 इधर आ था, 1 + NaX, ये निकालना था मुझे। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि नीचे जितने नंबर्स हैं उतने ही नंबर्स, नीचे जो लिखा हुआ है उतने ही नंबर तुम्हें ऊपर चाहिए। कितने नंबर चाहिए ऊपर, 2। शुरू कहां से करना है, N से। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसमें एक माइनस कर दो, पीछे की तरफ चलते हो, N-1 अपॉन में क्या है 2, n-1 2 इसमें तो फैक्टोरियल n into n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख दिया, खत्म काम। 1 की पावर n-2 1 ही होता है। ax की पावर 2 क्या हो जाएगा, a² x² प्लस चलता रहेगा। आपकी 3 टर्म्स आपने एक्सपेंड किया तो ये निकली है, इन भाई साहब की ये निकली थी। एक्सपेंशन तो एक ही होती है, कंपेयर कर लो। NaX की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 8x के इक्वल। अच्छा x² के साथ यहाँ पर है हम ये 20, n into n-1 upon 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया। कांक्षा बेटा यही तो समझा रही थी मैं आपको। मैंने अभी ये लिखना सिखाया था ना कि 6C2 अगर आपको सॉल्व करना है तो नीचे अगर 2 लिखा हुआ है तो ऊपर 6 से शुरू हो जाओ, 2 नंबर्स देखो पीछे की तरफ। 6 into 5 हो गया, अपॉन में नीचे जो मैम था, मतलब ये NC2 का है। हाँ ये इसकी वैल्यू है। ओके मैम। ठीक है, 24x² थर्ड टर्म मेरी इसके इक्वल आई है, n इंटू में n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में a² x²। भाई अब यहाँ से देख लो 24 किसके इक्वल हो गया, n इंटू में n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल के, और यहाँ से na 8 के इक्वल हो गया। ठीक है, अरे रुको a² भी आएगा ना यार, n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू अब n एक में आप स्क्वायर कर लीजिए। हाँ या तो स्क्वायर कर लो या यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एक ही बात है। अब सॉल्व कर लोगे क्या इसको, इसमें कर लेंगे। देखो ये क्या है, यहाँ पे देखना ये 2 फैक्टोरियल था, 24 इंटू 2 इधर आ गया, n² n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a² को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, n² a² माइनस na², यही आएगा। यस मैम। ये कितना हो गया, 48। अच्छा n yes मैम 64 हो जाएगी। यस मैम। इधर na² लिखा हुआ है पर तुम्हें तो na की वैल्यू बताया, तो तुम इसको ऐसे लिख लो ना, na इंटू में a, na² इसके इक्वल है। na की वैल्यू अब डाल दो 8, तो क्या हो जाएगा 8a। आया समझ? अब यहाँ से तुम a की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यस मैम। ठीक है, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, इस a की वैल्यू को तुम यहाँ पुट कर देना, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्लियर है, कर लोगे? यस मैम। बोलो किसी को डाउट है कि नहीं इसमें? नो मैम। ज्यादा समझ आया लगता है। अच्छा एक दो फॉर्मूले नोट कर लो, ये तो तुम्हें पता चली गया, NCR इज इक्वल्स टू NCn-R होता है, चल गया होगा पता। एक नोट कर लो, ये भी शायद तुम्हें लिखवाया गया हो या पता नहीं, NCR+1 इज इक्वल्स टू n+1 CR+1। याद कैसे करोगे, देखो n सेम है पावर, और नीचे क्या है, एक का डिफरेंस है, एक R है तो एक R+1 है, तो आंसर क्या आ रहा है, पावर n में तो एक ऐड कर दिया n+1, और यहाँ पर जो बड़े वाला था इन्होंने वो वैल्यू ले ली, R और R+1 में बड़े वाला कौन सा है, R+1। अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दे दे, वो इसकी वैल्यू बताओ,
मैम 9C मैम 10C4 10C4 मैम 10C4। हाँ कौन सी बेटा? हाँ 10C4। प्रॉब्लम है, गलती से हो रहा था। 8C5 प्लस 8C4 बताना। आंसर करने के लिए किया था मैम 9C5 9C5 समझ रहे हो ना इस फॉर्मूले का यूज? बस इतना ही यस है। मैम। एक और नोट कर लो, एनसीआर किसके इक्वल होता है? n बाय आर, n-1 c r -1। 9C5। अब देखो जरा इसमें, इसको कैसे याद करोगे? एनसीआर था तो ऊपर वाला तो ऊपर ही लिखा होगा, नीचे वाला नीचे, और यस इसमें क्या कर दिया? ऊपर भी एक माइनस कर दिया और नीचे भी एक माइनस कर दिया। ठीक है, इसको प्रूफ तुम कर सकते हो, बस आपको कुछ नहीं करना, ये खोल लेना। ठीक है, इसके बाद इसको चेंज करके लिख दो। एन फैक्टोरियल को तुम क्या लिख सकते हो? एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल को तुम क्या लिख सकते हो? आर इंटू में आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये जो चीज है इसको तो अलग से लिख दो, और ये जो है ना बाकी बचा हुआ पार्ट, ये यही होता है। खोल के देखोगे तो यही आएगा। ठीक है, मैम ये क्लियर? थर्ड फॉर्मूला में लगाया वो मैंने, इनटू में है। एन बाय आर इंटू में है बेटा उसके, हाँ, एन माइनस हाँ। वन सी आर माइनस वन के। ओके मैम। ठीक है, एक लास्ट और लिख लो, मतलब लास्ट अभी के लिए है लास्ट। एनसीआर -1 ये किसके इक्वल है? n माइनस आर प्लस 1 अपॉन में आर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुमसे वो ये पूछ ले एनसीआर प्लस 1 अपॉन में एनसीआर बताओ, इसने बेसिकली क्या कर दिया? आर की जगह क्या रिप्लेस कर रखा है? देखना ध्यान से, आर की जगह आर प्लस 1 रिप्लेस कर दिया। आर की जगह आर प्लस 1 जैसे ही डालोगे तो आर प्लस 1 माइनस 1 आर ही बचेगा। तो तुम क्या करो, इधर भी वही काम कर दो, एन आर की जगह आर प्लस 1 रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा? आर प्लस 1 अपॉन में आर प्लस 1, क्या आ गया? एन माइनस आर अपॉन में आर प्लस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, और निकला यहीं से, आर की जगह जस्ट आर प्लस 1 रिप्लेस किया। क्लियर है? यस मैम। कर लोगे? ठीक है, एक बार देखिए, मैंने मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, अब देखना जरा, A1 कर सकते हो तुम? अच्छा एक चीज और, जो ये एनसीआर तुम लिखते हो ना, इसमें आर की वैल्यू और एन की वैल्यू का तुम्हें पता है कहां से कहां तक क्या क्या ले सकते हो? यस एन से मैम। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और आर बिलोंग्स टू होल नंबर। होल होल नंबर्स। नंबर्स। रीजन पता है ना सबको? यस मैम। भाई एन होल नंबर क्यों नहीं लिया तुमने? मतलब एन को 0 क्यों नहीं लिया भाई? अगर एन ही फिर 0 तो हो गया मैम तो वो स्ट्रमिंग नहीं रहेगी ना। सेलेक्ट किसमें से करोगे ना? यस मैम। वही बात है। और आर को 0 ले सकते हो, क्यों? क्योंकि वो तुमसे एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछ ले, भाई इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से अब बताओ भाई कि भाई एक भी चीज सेलेक्ट ना करो, तो वो केस कौन सा होगा? जब आर क्या हो गया आपका? 0। तो आर को आप Zero. होल नंबर ले सकते हो, मतलब 0 आ सकता है उसमें, बट उसमें नहीं आता। और एक और चीज, जो ये आर है ये लेस देन इक्वल्स टू एन होता है, एन से छोटा होता है। या फिर उसके इक्वल। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू एन। तो बताओ, चलो ये बताओ अब भाई, यहाँ पर ये दोनों चीज इक्वल है, 15C3R इज इक्वल्स टू 15CR प्लस 3। एक तो चीज ये है भाई, तुम्हें यूं दिख रहा है 3R इज इक्वल्स टू R प्लस 3 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो ये दोनों चीज इक्वल है। ऊपर 15-15 लिखा हुआ है तो नीचे भी इक्वल होगा, तो इक्वल हो जाएंगे। मानते हो इस बात को? भाई 15C4 इज इक्वल्स टू 15C4 होता है। पर यहाँ से क्या हो रहा है ना, जब सॉल्व करो तो आर की वैल्यू क्या आ रही है? फ्रैक्शनल आ रही है। फ्रैक्शनल नहीं हो सकती ना, यस मैम। केस खराब हो गया। क्या करोगे अब? आपको पता है 15C3 किसके इक्वल होता है? 15C 15 माइनस आर प्लस 3 के। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? एनसीआर इज आर इक्वल की टू वैल्यू 5 आ रही है। एनसी एन माइनस आर। देखते हो बेटा क्या आ रही है, ये फॉर्मूला लगा दिया, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। तो ये क्या हो जाएगा? 15CR प्लस 3, सॉरी 15C3R किसके इक्वल हो गया? इसको ओपन कर लो, 15 माइनस आर माइनस 3 कितना हो गया? 12 माइनस आर। यहाँ से अब इसको इक्वल कर दो, तो यहाँ से भी नहीं आई मेरी वैल्यू, क्या गड़बड़ कर दी मैंने? आ तो रही है 4। अच्छा हाँ, तो ये ठीक बात है, इधर करो, 4R इज इक्वल टू 12 आ गया, तो R की वैल्यू 3 आ गई ना।
हाँ तो 3 इसमें सॉरी आर ही पूछा है। समझ आया क्वेश्चन? देखो कई बार ना तुमसे ऐसे पूछ लेगा, वो नहीं पूछेगा वैसे इतने छोटे क्वेश्चंस कि भाई 10cx इज इक्वल्स टू 10c3 है, आप बताओ x की वैल्यू क्या है। एक बच्चा है नॉर्मल जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा वो बता देगा x की वैल्यू क्या है। भाई हो सकती है 3, 10c3 इज इक्वल्स टू 10c3 होता है। बट एक बच्चा है जिसने फॉर्मूला पढ़ा था जो थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या बोलेगा भाई 10c3 तो 10c7 के इक्वल भी होता है यस मैम। हाँ NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। तो यहाँ x किसके इक्वल आ गया? तो ये दोनों आंसर है इसकी। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट बताओ। देखो नेक्स्ट तुम वैसे घर पे ट्राई कर लेना, इसमें खोलना ही है, कुछ नहीं करना, ठीक है? खोल लेना इसको 2NC3 NC2 को, ये तुम कर लोगे। इधर आओ एक बार, ये मैंने तुम्हें बताया है अभी, बट ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा जो मैंने तुम्हें बताया है। इसमें देख के तो तुम कुछ नहीं लगा पाओगे, पर तुम्हें पता है ये किसके इक्वल है? 15C13 किसके इक्वल है? 15C2 के। ये चीज तुम अभी पढ़ के आए हो फॉर्मूला, ऊपर NN सेम है और यहाँ एक का डिफरेंस है, तो क्या आता है ऊपर वाले में एक ऐड हो जाता है और नीचे वाले में जो बड़ा है वो आता है। तो कितना हो गया? 16C3 आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, यस मैम। कर लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाया। ठीक है, और पढ़ना है? यस मैम। आपको पढ़ना है? आज ही समझ देखो में अब आ तो आपका नेक्स्ट टॉपिक ही है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक इन द सेंस जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट है। एक बार मोटा मोटा हम रिवाइज ही कर लेते हैं, जनरल टर्म तुम्हें कल कराऊंगी, ज्यादा हो जाएगा। रिवाइज कर लो। देखो मैंने तुम्हें बताया अभी तक क्या क्या। एक तो मैंने तुम्हें बताया क्या कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है, सबको पता चल गई क्या होती है? यस मैम। क्या होती है? ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो डिसिमिलर टर्म्स हो। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था? तुम्हें मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व करवाया था, भाई अगर a प्लस बी की पावर n वो पूछ रहा है तुमसे, तो a की पावर तो क्या होगी? डिक्रीज। सेकंड टर्म जो b है उसकी पावर क्या होगी? इंक्रीज। उसके बाद मैंने इस एक्सपेंशन में तुमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, क्या हो जाएगा? n+1। फिर मैंने तुम्हें बोला था तुम इसकी एक्सपेंशन करके लिख दोगे तो उसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है जिसको तुम NC0 NC1 NC2 लिखते हो, वो आगे और पीछे से सेम पोजीशन पे देखोगे तो इक्वल मिलेंगे। भाई आगे से थर्ड पे देखोगे तो अगर 3 लिखा हुआ है तो पीछे से थर्ड पे भी आपको 3 ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, एक ये चीज बताई थी। दूसरी चीज ये बताई थी कि टर्म्स में जो टोटल पावर होगी वो किसके इक्वल होगी? जो पावर आपको गिवन है उसके इक्वल होगी। टोटल पावर समझ रहे हो ना? वेरिएबल्स की पावर ऐड कर रहे थे ना हम, तो किसके इक्वल आ रही थी? n की इक्वल आ रही थी। अच्छा, उसके बाद हमने पास्कल ट्रायंगल पढ़ा था। पास्कल ट्रायंगल में हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स देखे थे, कोफिशिएंट्स बेसिकली। उसके बाद हमने ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर दिया था, NC0 NC1 से रिप्लेस कर दी थी चीजें, एक्सपेंशन लिख ली थी। और क्या किया हमने आज? कुछ भी नहीं किया हमने, बस इतना ही किया। फॉर्मूलाज करे थे मैम NCR के। हाँ वो तुम नोट कर लेना। ठीक है, आज वाला बिल्कुल बेसिक था, जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना वो आगे जो शुरू होएगा उससे आएगा। पर अगर तुम्हें आज का समझ नहीं आया तो तुम लिख नहीं पाओगे। देखो जनरल टर्म वैसे बहुत आसान है, अगर तुम्हें सीखनी है तो अभी देखना एक बार। इसमें सिखा दीजिए मैम। देखो यहाँ से ही पता चल जाएगी जनरल टर्म। भाई ये टर्म नंबर 1 है, फर्स्ट टर्म है ये एक्सपेंशन की। ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है। ये वाली कौन सी टर्म है? n+1 टर्म है ये, समझ रहे हो? यस मैम। टोटल n+1 टर्म्स होंगी इस एक्सपेंशन में। देखो जब टर्म नंबर 1 लिखी गई है, अच्छा एक चीज इससे पहले ये ऑब्जर्व कर लो, जितनी भी टर्म्स है ना ऊपर तो देखो सब में n है कि नहीं है? यस मैम। ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब मैं कोई भी सोच रही हूँ कि भाई कोई इसमें बीच में 10वीं टर्म होगी, उसमें इतना तो मुझे पता चल गया c के ऊपर n आएगा, क्योंकि सारी ही टर्म्स में c के ऊपर n है। ठीक है, नीचे देखो r के साथ क्या हो रहा है, इधर 0 था, इधर 1 हो रहा है, इधर 2 हो रहा है, आगे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब टर्म नंबर 1 थी r की वैल्यू क्या थी? 0। जब टर्म नंबर 2 थी r की वैल्यू क्या थी? 1। जब टर्म नंबर 3 थी r की वैल्यू 2 थी। तो जब टर्म नंबर, अगर मैं r+1 की बात करूं, r+1 टर्म की बात कर रही हूँ, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैम एक टर्म नहीं,
n हो जाएगी, हाँ नहीं, r प्लस 1th की बात कर रही हूँ तो n प्लस R 1। हो जाएगी। R+1 ही होगा ना। r प्लस 1th की बात कर रही हूँ बेटा। अगर मैं थर्ड की बात कर रही थी तो मेरा यहाँ नीचे 2 आ रहा था, तो अगर r प्लस 1th की बात कर रही हूँ तो इससे एक कम आएगा ना, r R आएगा। आएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर ना आर, तुमसे देखो r+1 तुम्हें लग रहा होगा मैडम r+1 क्यों पूछ रहे हो, rx पूछ लो, यस मैम। लेकिन वो इसलिए नहीं पूछ रही क्योंकि अगर तुम r लेके चलोगे, rx टर्म लूंगी तो मुझे r-1 लेना पड़ेगा नीचे, वो अच्छा नहीं लगता दिखने में, इन्होंने जनरल टर्म में नहीं ले रखा। वो इन्होंने जो जनरल टर्म मानी है ना वो कौन सी मानी है, tr+1। r+1 टर्म मानने का रीजन ही ये था कि यहाँ r+1 में से एक माइनस करोगे ना तो यहाँ r आएगा, देखने में सुंदर लगता है बस। मैम ये पर ये समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया ओम? मैम ये r+1 ऊपर से चला गया। अच्छा ठीक है, रुको एक मिनट, एन-सी तो समझ आया होगा ना? हाँ वो तो आ गया। भाई एन, ठीक है। मैं, मेरे को ये बताओ, जब टर्म नंबर 1 थी तो ये नीचे आर की वैल्यू क्या थी? आर छोड़ो, एक बार आर छोड़ो, ये नीचे क्या लिखा हुआ है जब टर्म नंबर 1 की बात कर रही हूँ? 0। यस मैम। टर्म नंबर 2 की बात कर रही हूँ तो नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। यस मैम। टर्म नंबर 3 की बात कर रही हूँ, नीचे क्या लिखा हुआ है? 2। 2। यस मैम। टर्म नंबर आर की बात करूंगी तो नीचे क्या लिखा मिलेगा? r-1। यस मैम। टर्म नंबर r+1 की बात करूंगी तो नीचे क्या लिखा मिलेगा? अभी समझ आया? हाँ यस मैम। क्लियर है? यस मैम। अच्छा अभी देखो इसके साथ क्या हो रहा है, x की पावर n-0, देखना ये n-0 यहाँ लिखा हुआ है, x की पावर n-1 देखना, n में से 1 माइनस करके यहाँ लिखा हुआ है, n-2 ये दोनों माइनस कर दिए, n-r ये दोनों माइनस कर दिए। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ x की पावर तो क्या आ जाएगी? n-r। n-r। यस मैम। हाँ और y के साथ क्या हो रहा है, जो नीचे लिखा हुआ था वही पावर चढ़ा रखी है, देखना आ रही है मैम। 1 1 2 2, ठीक है, तो r y की पावर क्या आ जाएगी? हाँ, ये जो लिखा है ये क्या है? जनरल टर्म, जैसे तुम एपी में पढ़ते थे ना nth टर्म, उस टाइप से है यस भाई। मैम। कोई तुमसे पूछ ले 20वीं टर्म बताओ तो उसका फॉर्मेट तो पता होना चाहिए ना भाई, इस तरीके से लिखी जाएगी। फिर कोई कंडीशन देगा वो आर वगैरह कुछ निकाल के हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन मैम अब जनरल सिग्मा फॉर्मेट लगा लेंगे तब तो मैम एक पूरी वो बनेगी ना। सिग्मा लगा दिया तो ये एक्सपेंशन बन जाएगी पूरी वो। यस मैम। ठीक है, ये जस्ट एक टर्म की बात कर रही हूँ मैं, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? tr+1 टर्म है ये, ठीक है। t2 का मतलब है सेकंड टर्म की बात कर रही हूँ, t3 का मतलब है थर्ड टर्म की बात कर रही हूँ। tr+1 टर्म क्या जब बात करूंगी तो क्या लिखोगे? ये लिखोगे। क्लियर है? जनरल टर्म यस समझ आ मैम। गया? ठीक है, बस इतना ही रखते हैं, ज्यादा हो रहा है ये। थोड़ा सा तुम एक बार खुद से करके देखना, जनरल टर्म वाला तुम कंफ्यूज हो रहे हो उसमें।